क्या भगवान है? क्यों आज मैं इस टॉपिक पे आप लोगों के साथ बात करने के लिए आया हूँ? क्योंकि रिसेंटली द लल्लन टॉप एक चैनल है, उसमें एक डिबेट हुआ आस्तिक एंड नास्तिकों में। अगर आप लोग वो वीडियो नहीं देखे तो ज़रूर जाके वो वीडियो देखना, तो बहुत कुछ आप लोगों को जानने के लिए मिलेगा। मुफ्ती शमाइक साहब, उन्होंने कुछ आर्ग्यूमेंट्स हम लोगों के सामने पेश किया कि गॉड शुड बी कंटिंजेंट। आर्ग्यूमेंट्स दिया, उनमें फर्स्ट पॉइंट उन्होंने दिया कंटिंजेंटल आर्ग्यूमेंट। दैट मीन्स समथिंग कैन नॉट बी क्रिएटेड विदाउट द क्रिएटर। और उनको एक आदमी ने एक बहुत अच्छा क्वेश्चन किया कि हम लोगों का जो उपनिषद है, छांदोग्य उपनिषद में एक कोर्स है सर्वं खलिदं ब्रह्म, तो उन्होंने उस पॉइंट का प्रति उत्तर में बोला कि इट कांट बी पॉसिबल कि सर्वं खलिदं ब्रह्म, कि सब कुछ में ईश्वर है और ईश्वर सब कुछ में समाहित है। आर्ग्यूमेंट्स था आस्तिक और नास्तिक में। यहाँ पे कोई भी रिलीजियन और कोई भी धर्म को लेकर आर्ग्यूमेंट्स नहीं था, लेकिन उन्होंने द कंसेप्ट ऑफ द क्रिएशन एंड द क्रिएटर उन्होंने समझा ही नहीं। और उनके एगेंस्ट में जो एथिस्ट पर्सन थे वो बहुत जाने माने कवि, राइटर, और उनका बहुत लाइफ का बहुत अचीवमेंट्स है, जावेद अख्तर। तो जावेद अख्तर ने जो भी पॉइंट्स रखा, मुफ्ती साहब ने उसका कोई प्रॉपर आर्ग्यूमेंट्स नहीं दे पाए। मुफ्ती साहब ने जो आर्ग्यूमेंट्स दिया कि क्रिएशन कांट बी पॉसिबल विदाउट द क्रिएटर, एंड वन एक्सटेंट तक ये हम लोगों को भी सच लगता है, लेकिन द थ्योरी ऑफ मल्टीवर्स, द थ्योरी ऑफ इनफाइनाइट यूनिवर्स, अगर ये सच है तो यहाँ पे जावेद अख्तर जीत चुके हैं, क्योंकि थ्योरी ऑफ मल्टीवर्स और द थ्योरी ऑफ द गैलेक्सी क्लस्टर, जहाँ पे लाखों अरबों गैलेक्सीज हैं, और जावेद अख्तर ने बोला कि वी आर रैंडम, हम लोग रैंडम क्रिएट हो गए, हम लोगों का एनवायरनमेंट ऐसा बन गया जिसमें हम लोग आ गए। और वन एक्सटेंट तक ये सच है, और हिंदुइज़्म भी इसमें बहुत गौर तरीके से इसमें फॉलो करते हैं हिंदुइज़्म, क्योंकि हिंदुइज़्म में गॉड का कंसेप्ट ज़रूर है, देयर इज़ एन क्रिएटर, बट क्रिएटर इटसेल्फ इज़ द क्रिएशन। छोटा सा एक स्टोरी के माध्यम से मैं आप लोगों को समझाना चाह रहा हूँ। बात यह है कि एक बार विष्णु लोक में ब्रह्मा जी गए, तो इसी दौरान जो विष्णु जी के द्वारपाल थे, द्वारपाल ने ब्रह्मा जी को रोका और बोला कि आप रोकिए, मैं विष्णु जी से पूछ के आता हूँ कि आपको भेजना है क्या नहीं अभी। तो द्वारपाल आके ब्रह्मा जी को पूछ रहे हैं कि आप कितने सिर वाले ब्रह्मा हो। तो उस दौरान ब्रह्मा जी पूरा कंफ्यूज हो चुके हैं कि कितने सिर वाला ब्रह्मा, क्या मैं तो ब्रह्मा हूँ, आप जाके बोलिए। फिर से द्वारपाल गया और फिर से आके बोला कि आप कितने सर वाला ब्रह्मा हो। तब ब्रह्मा जी ने बोला कि बोलिए, मैं 3 सिर वाला ब्रह्मा हूँ। उसके बाद द्वारपाल गया और विष्णु जी से बोला कि 3 सिर वाला ब्रह्मा है। विष्णु जी ने बोला कि भेज दो। तो ब्रह्मा जी गए विष्णु जी के पास, और इस दौरान देखा गया ब्रह्मा जी जब विष्णु जी के पास गए, उसके बाद ब्रह्मा जी विष्णु जी के पास खड़े रहे। अचानक और एक ब्रह्मा आके प्रकट हो गया, उसका 7 सिर है। उसके बाद और एक ब्रह्मा जिसका 8 सिर है, उसके बाद 16 सिर, 32 सिर, 1000 सिर, 100 सिर, वैसे अनगिनत ब्रह्मा विष्णु जी के पास जाके खड़ा हो गए। ठीक है, तो ब्रह्मा जी ने पूछा, प्रभु ये क्या माया है, आप जो ये दिखा रहे हो मुझे, ये क्या माया है?
तो उसी दौरान विष्णु जी ने बोला कि तुम एक ब्रह्मांड का ब्रह्मा हो। तब ब्रह्मा जी को समझ में आया कि एक ब्रह्मांड का ये सब खेल नहीं चल रहा है। देयर आर लॉट्स एंड लॉट्स, थाउजेंड एंड थाउजेंड्स ब्रह्मा एंड ब्रह्मांड्स आर देयर, एंड इन सभी चीज़ों का क्रिएटर विष्णु जी को दिखाया गया है। लेकिन हम लोग जब उपनिषद और वेदों को स्टडी करते हैं तब देखते हैं विष्णु जी का भी उत्पत्ति हुआ था क्षीरोद सागर में। पहले कुछ नहीं था, उसके बाद पहला क्षीरोद सागर से विष्णु जी का उत्पत्ति हुआ, और उसके बाद विष्णु जी के नाभि कमल से ब्रह्मा का उत्पत्ति हुआ, शिव जी का उत्पत्ति हुआ, और हम लोगों का जो ब्रह्मांड का सृजन हुआ और पालन भी हो रहा है अभी। सो इट्स नॉट जस्ट ए स्टोरी of the Brahma and Brahmanda and the Vishnu ji. It's the fundamental principle of this entire universe. So हम लोगों का जो उपनिषद है और वेद है उसमें ब्रह्म को सुप्रीम रियलिटी बताया गया है। सर्वम खलिदं ब्रह्म अहम ब्रह्मास्मि सो अहम, वेदांतों का जो महावाक्य है उसमें बोला गया है। तो वी आर द क्रिएशन एंड वी आर द क्रिएटर इटसेल्फ। सो यहाँ पे वी दैट डजंट मीन कि हम लोगों का जो बॉडी और माइंड ये सब, इन सभी को एक्सट्रैक्ट करके जो अल्टीमेटली स्टिल रहता है, which can't be changed nor created neither destroyed। सुना होगा आप लोगों ने। This is the fundamentals of this creation and the creator, and it is not separated from us। The consciousness आज तक भी साइंस इसमें बहुत डिबेट करता है और कर रहा है, हमेशा से चल रहा है साइंटिफिक डिबेट। द कॉन्शसनेस के ऊपर हमेशा से डिबेट चल रहा है, और कॉन्शसनेस क्या है क्या नहीं है वो समझना अभी भी साइंस के लिए मुमकिन नहीं हुआ है। जावेद अख्तर ने एक क्वेश्चन किया था, इफ़ देयर इज़ एनी क्रिएटर देन हु क्रिएटेड दिस क्रिएटर, और उनके भी प्रॉपर उत्तर जो हम लोग का मुफ्ती साहब थे उनके पास नहीं था। तो वी कैन से दिस दैट यस, क्रिएटर होने से क्रिएटर का क्रिएटर भी होना पड़ेगा, एंड इट विल बी द एंडलेस लूप। एंड हिंदुइज़्म और जो सनातन धर्म है वो उसको इन डिटेल्ड में हज़ारों लाखों सालों में उसको रिसर्च किया, एंड उसका जो अल्टीमेट जाके हम लोगों का जो ऋषि मुनि पहुँचे थे उन लोगों ने बोला कि देयर इज़ only one truth, that is the consciousness। So it is subject to debate also consciousness, क्योंकि साइंस अपोज भी नहीं कर रहा है और साइंस एक्सेप्ट भी नहीं कर रहा है साइंटिफिक स्टडी से। बट consciousness is primary fact of everyone। consciousness without conscious, we are conscious being। एक टेबल चेयर और हम लोगों में something is different। इसके वजह से ही तो हम लोग सेंस कर पा रहे हैं, हम लोग सुन पा रहे हैं, देख पा रहे हैं, बातचीत कर पा रहे हैं, लेकिन एक टेबल चेयर ये सब नहीं कर पा रहा है। एक पत्थर और जीवित इंसान में कुछ तो फ़र्क है। एनिमल्स एंड बर्ड्स सभी कुछ में कॉन्शसनेस है, और ये सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस है, साइंस भी ये मानता है। लेकिन ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस, क्योंकि उसको टेस्टिंग के लिए कोई डिवाइस अभी तक क्रिएट ही नहीं हुआ है, सो ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस के लिए कुछ अभी तक साइंस नहीं बोल पा रहा है, और मुझे लगता है कि कभी भी इसका प्रूफ नहीं हो पाएगा ऑब्जेक्टिव एक्सपीरियंस। बट सब्जेक्टिव एक्सपीरियंस में इट इज़ 100% ट्रूथ एंड इट इज़ रियल दैट वी आर कॉन्शियस बीइंग। एंड
अल्टीमेट ट्रूथ ये है कि वी आर द क्रिएटर एंड वी आर द क्रिएशन इटसेल्फ, एंड इट इज़ ऑल्सो द एंडलेस लूप ऑफ दिस क्रिएशन एंड क्रिएटर। सो यहाँ पे जावेद अख्तर 100% सही थे। थोड़ा और डीप में जाएंगे तो सब कुछ समझ में आ जाएगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो ज़रूर उसको शेयर करना। बाकी आप सभी का कमेंट भी देखना है, आप लोगों का थॉट प्रोसेस ऑन दिस मैटर क्या है। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।